नाउ इसके आगे अपन ने यही कहा कि यह सिंपली आपका e की पावर में क्या हो जाएगा, 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 माइनस का 1 माइनस का लैम्डा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1। फिर यहाँ पे जो 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको भी आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो। 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 इज इक्वेट विथ 2 इंटू 2 की पावर लैम्डा, एक कैसे फिल किया, फिर आपने इसको लिख दिया 2 होल मल्टीप्लाइड बाई, और इसको आपने लिखा 2 इंटू ई की पावर लैम्डा इंटू ln2, क्योंकि ई की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपने लिखा लैम्डा, बोलो बच्चों, और बेसिकली ये 1 डिग्री का ही जीरो है, क्योंकि ये तो लैम्डा प्लस 1 है तो 1 डिग्री का ही जीरो है। तब तो बात ही खत्म हो गई। तब तो आप चाहो तो अलग अलग डिवाइड करके भी कर सकते हो। नाउ अगर मैंने प्रोसीड कर दिया है तो लैम्डा इंटू 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस nx लिख दिया इसको। तो यहाँ पर जब 2 से 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा ln2 लैम्डा कॉमन, तो ये 2 ln2 माइनस का 1 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1, ये मर गया तो 2 4 4 यानी कि इज अ 4 ln4 माइनस 1, तो आपका 4 e की पावर में, कहने का मतलब 2 ln2 माइनस का 1 आ गया, e की पावर में ये आंसर आया, और आंसर की वैल्यू इज e की पावर माइनस 1 अलग चला गया तो 4 बाई ई इसका आपका आंसर हो गया, है ना। तो सिंपल सा एक तरीका यही था इसके लिए कि आपने सबसे पहले क्या काम किया कि इंटीग्रल कर दिया, और इंटीग्रल करने के बाद इस तरीके से प्रोसीड कर दिया। दूसरा इसका अल्टरनेटिवली ये एक आपका कहो कि एक ये नंबर टेंडिंग टू इंडिपेंडेंटली एक्स लैम्डा को 0 रखने पे ये टेंडिंग टू 1, 0 से 1 में 1 का इंटीग्रल टेंडिंग टू 1, और ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म लिखा है, जिसको मैं सीधे लिख सकता हूँ e की पावर में दिस माइनस का 1, यानी कि 0 से लेकर 1 प्लस एक्स की पावर लैम्डा dx माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई इज 1 बाई लैम्डा मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा डिवाइड में ऐसा बोल सकते हो। तो नाउ लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये 0 बाई 0 है जो कि इंडिटरमाइंड फॉर्म है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको सिंपली लैम्डा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हो। लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करने पे आप कह सकते हो कि ये तो कांस्टेंट है लिमिट, लेकिन लैम्डा अंदर है, तो ऑब्वियस है आपका इस सेकंड रूल से इसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि अंदर आप सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट करोगे 1 प्लस एक्स की पावर लैम्डा, तो इसका डेरिवेटिव ये a की पावर लैम्डा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब a की पावर x का आपका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि इज ln ओवर a, यानी कि 1 प्लस एक्स ऑफ dx। बोले बच्चों, लैम्डा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया मैंने सिंपली 1 का 0 और नीचे लैम्डा का 1, तो ये आ जाएगा, और सिंपल लैम्डा टेंडिंग टू द 0 ये आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा को 0 तो ये 1, तो ये आपका 0 से 1 में ln ओवर 1 प्लस एक्स का dx बन जाएगा e की पावर में। अब ln 1 प्लस एक्स dx को हम लोग निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 1 प्लस एक्स इंटू ln ओवर 1 प्लस एक्स माइनस का 1 इज, और इसमें अपर लिमिट 1 और 0 पुट कर दें, तो 1 पुट करेंगे तो 2 ln ऑफ 2 माइनस का 1 ये आएगा यहाँ पे, और 0 पुट करेंगे तो 1 ln 1 0, तो 0 पे ये माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स 2 ln 2 माइनस का 1, ये आपका e की पावर में, और जिसका आंसर e की पावर को अलग अलग किया तो 4 बाई ई ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से प्रोसीड करो, चाहे इस तरीके से प्रोसीड करो, बात एक ही होगी। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट में जब इंटीग्रल साइन होता है तो एल हॉस्पिटल को पिक्चर में लाते हुए इस तरह से प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर सभी को? कॉमन सेंस है, कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं किया, जो रूल मेरे को बताया गया है वही हम लोग सिंपली अप्लाई यहाँ पे करते चले गए हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आप देखो आपको दे रखा है, सपोज f ओवर x इज इक्वेट विथ
एफ ओवर एक्स इज इक्वेट विथ 0 से लेकर पाई इज ln ओवर 1 प्लस एक्स का कॉस थीटा ऑफ डी थीटा इज डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। तो हमें इसका फाइंड द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, जहां पर एक्स इज गिवन है, वेयर एक्स इज गिवन है -1 से लेकर 1 डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है, मतलब आपको ये इंटीग्रल करना है। जब जैसा कि आप कह सकते हो कि इसका तो इस कॉन्सेप्ट से कोई मतलब है नहीं, आपको यही लग रहा था कि हमें सिंपल इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कॉस थीटा को ऊपर ले जाकर मैं सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई ln ओवर 1 प्लस एक्स का कॉस थीटा का क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। तो इस पूरे को मैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रल करने की सोचूंगा। तो बड़े वाले इंटीग्रल में मैं वापस से फंस जाऊंगा, क्योंकि वहां पे ये लॉग में आ जाएगा और ये 1 अपॉन में करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कहने का मतलब प्योर इनडेफिनिट इंटीग्रल इसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चूंकि अब इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है उसकी क्या खास बात है। हम इस क्वेश्चन को इस दूसरे तरीके से, एक तरीका मैं आपको इसका सोचने का तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आप इस फंक्शन को प्योर इसका पहले डेरिवेटिव निकालते हो, मतलब क्या निकालते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो। ये हम नहीं सोच पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको एक और तरीका बताया कि जब आपका x है, इसका मतलब ये एफ ऑफ, हम पर्टिकुलरली किसी पॉइंट की जगह पे एक x के टर्म में बात कर रहे हैं, तो इस एफ डैश एक्स और इसका डेरिवेटिव करने के लिए चूंकि लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है और अंदर वेरिएबल एक्स है, तो आप सेकंड रूल से इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये तय है। तो पहले हम एफ डैश एक्स एक नया इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो समटाइम्स ये इंटीग्रेबल नहीं होता, लेकिन ये जो नया इंटीग्रेशन मिलता है वो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। कहने का मतलब ये 0 से इंफिनिटी हो गया बच्चे। यहाँ पे 0 से इंफिनिटी के लिए आप इसको लिख सकते हो, ये तो 1 अपॉन कॉस थीटा तो कांस्टेंट का काम करेगा, ln ऑफ x, ln का पहले करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का कॉस थीटा इंटू 1 का 0 x के कॉस थीटा का, थीटा कांस्टेंट है, ये बात नहीं भूलना है। तो और x का 1 हो जाएगा डी थीटा। तो ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 से लेकर इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का कॉस थीटा ऑफ डी थीटा, जहां पे एफ डैश एक्स ये फंक्शन कहलाएगा। हम इसको इंटीग्रल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम इसको इंटीग्रल करके एफ डैश एक्स जरूर निकाल सकते हैं। उसके लिए कॉस थीटा को हमें पता है कि किससे रिप्लेस करना है 1 माइनस के tan स्क्वायर, ये पाई है बच्चे, इंफिनिटी पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने भी, ये पाई है और ये आपका पाई है, ऐसे समझे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन सिंपल यहाँ पे इज अ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाए या किंग या क्वीन लगाए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वेट विथ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 इज अ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का कॉस थीटा इज अ पाई माइनस थीटा रखेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 माइनस एक्स का कॉस थीटा ऑफ डी थीटा, और सिंप्लीफाइड करेगा तो एफ डैश एक्स इज इक्वेट विथ, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बहुत आसानी से आप अब नाउ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके ऊपर लिख सकते हो 2 सेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर डी थीटा। नाउ tan थीटा को t मान सकते हो और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका dt हो जाएगा। सही बात है बच्चे, द t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नाउ द t की लिमिट 0 से इंफिनिटी आ जाएगी। इसका इंटीग्रल हो जाएगा आराम से। तो नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वेट विथ, मैंने कहा कि ये इंटीग्रेबल नहीं था, लेकिन डेरिवेटिव करने के बाद
नया फंक्शन को इंटीग्रेट किया, लेकिन वहां से एफ डैश फिर इसका इंटीग्रल करके एफ एक्स निकालना पड़ेगा। नाउ एफ डैश एक्स की वैल्यू और देखो तो 1 अपॉन ए यानी कि अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू द tan इनवर्स ओवर द t अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंफिनिटी और 0 ऐसा हो गया। तो t की जगह पे इंफिनिटी, एक 2 छूट गया मेरे से, 2 और लिख लेते हैं, ये वाला 2 बाहर आया था। तो इंफिनिटी पे पाई बाई 2, 0 पे 0 तो पाई, तो एफ डैश एक्स इज इक्वेट विथ पाई अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एफ ओवर एक्स इज इक्वेट विथ एफ ओवर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट भी किया जा सकता है, पाई इंटू साइन इनवर्स का एक्स प्लस का सी। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पॉइंट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं x को 0 छापूं तो log 1 0 हो जाएगा, तो 0 बाई कॉस थीटा का इंटीग्रल हमेशा 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो इस कॉन्सेप्ट से ये बात क्लियर है कि x की हम कोई भी वैल्यू छाप सकते थे। तो 0 छापने पे log 1 0, तो 0 का इंटीग्रल 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 हो गई। मीन्स f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास पाई इंटू साइन इनवर्स x आ गया। तो f ऑफ x सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, पाई इंटू साइन इनवर्स x आ गया। तो समटाइम्स जब अपन देखें कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x था और अंदर x था, तो उसको इंटीग्रल करना कठिन है, तो f डैश x या नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, तो उसके लिए एक ये भी जुगाड़ होता है कि वहां से f डैश x अच्छा होता है, f डैश x हम निकाल लेते हैं, फिर वो f डैश x क्योंकि अंदर पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रल तो नहीं मानते उसमें सेकंड रूल में, तो इंटीग्रेशन साइन के साथ पार्शियल डेरिवेटिव जब कर देते हैं तो जो नया इंटीग्रल आता है वो आसानी से वहां पे क्या हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है, और उस कैलकुलेशन से वो आपका f डैश x आता है, जिसको आप इंटीग्रेट करके दोबारा f ऑफ x डिफाइन करते हुए आगे सिंपली क्या करते हो, प्रोसीड करते हो। ओके, नाउ इज f ओवर a इज इक्वेट विथ, सपोज आपको लिखा है 0 से लेकर a ln ओवर 1 प्लस tan ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ a या tan ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ x ऑफ dx, ऐसा मैंने दे रखा है डिफाइन करके। और मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश पाई बाई 4। तो क्या होगा कि आप f डैश के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे a के रिस्पेक्ट में, क्योंकि a का मैंने फंक्शन लिखा है, और चूंकि a अंदर भी है बाहर भी है, तो आप ऑब्वियस है यहाँ पे इसको प्रोसीड करने के लिए इज अ फर्स्ट थर्ड रूल लगाओगे। थर्ड रूल में इसका आप सिंपली अंदर क्या काम करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे, यानी कि f डैश a अगर आप लिखने जाओगे तो उस केस में आप ऐसे प्रोसीड करोगे। इसका सबसे पहले सेकंड थर्ड रूल में डमी वेरिएबल यहाँ पे x है, उस x को a से रिप्लेस कर दिया, तो ln ओवर 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा मतलब x को a से पूरे फंक्शन में रिप्लेस किया, a का डेरिवेटिव 1, 0 को किया, 0 का 1, 0 का 0 हो जाएगा, तो ये एक पार्ट आएगा, प्लस 0 से a में इसका डेरिवेटिव किया 1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ x। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका ये होगा ln, फिर 1 का 0 इंटू यहाँ पे tan x इंटू कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ a dx आ जाएगा। ये चीज सभी को समझ आ गई होगी। फिर इसको आगे प्रोसीड करने के लिए आपके पास इज अ सेक स्क्वायर a कॉमन निकाल दिया आपने, मल्टीप्लाइड में दिस अपॉन दिस आ जाएगा, tan x यहाँ से आपको मिलेगा, तो tan x अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो 0 से a में आपको sin x डिवाइडेड बाई, इसको आपने लिखा cos x, बोलो sin x और sin बाई cos इसको भी लिख दूं, तो एक आपका यहाँ पे sec a हो जाएगा, क्योंकि cos a ऊपर जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा सभी को।
cos x कैंसिल हो जाएगा, साइन तो cos ओवर x माइनस का a का dx। देखो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, साइन बाई कॉस लिखा तो इज अ cos a और sec a का एक चला गया, इज अ cos मर गया था, ऐसा कुछ आ गया। इसका इंटीग्रल करने के लिए आपके पास जुगाड़ है कि आप इसको x को x माइनस ए प्लस ए लिख दिया, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया और आराम से इंटीग्रेट कर लिया। sec ऑफ ए, बोलो बच्चे, sec ऑफ ए इंटू आपको अच्छा एक पर्टिकुलर पाई बाई 4 पे ही वैल्यू चाहिए तो आप a को पाई बाई 4 रखें तो पाई बाई 4 पर ये आपका 1 हो जाएगा। तो इससे बेटर तरीका है बच्चे कि ऐसे आपको ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, सबसे पहले ये समझे आप f डैश a आ गया, आपको f डैश पाई बाई 4 चाहिए तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपने पाई बाई 4 छाप दिया, पाई बाई 4 पे 10 पाई बाई 4 आपका 1 तो 1 मतलब 1 प्लस 1 तो ये सिंपली आपको ln2 दे देगा एक तो, प्लस यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में ये पाई बाई 4 पे √2 यानी कि 2 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 10x ऑफ dx, ये आंसर आपको दे देगा। बोलो फिर आप सिंपली 2 10x को क्या लिख दोगे, इज अ साइन x अपॉन कॉस x। अब आराम से आप इस इंटीग्रल को तो कैलकुलेट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा देखो तो इसको इंटीग्रल करने के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 4 इज अ 2 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई इज अ साइन x प्लस का कॉस x ऑफ dx। इसको आपने लिख दिया साइन x प्लस का कॉस x प्लस साइन x माइनस का कॉस x इज अलग अलग डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, इसका डेरिवेटिव ये लिखा है cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x, तो log के अंदर साइन x प्लस cos x इसका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा जिसमें हमें पाई बाई 4 और 0 पुट करने की जरूरत पड़ेगी। तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 1 बाई √2 1 बाई √2 यानी कि √2 मीन्स 1 अपॉन 2 ln2 1 अपॉन 2 ln2 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस x को 0 रखेगा तो ये cos 0 1 और sin 0 0 तो ये 0, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी और इस इंटीग्रल की वैल्यू को आप सिंपली यहाँ पर इससे रिप्लेस कर दोगे तो नाउ आपका आंसर हो जाएगा इस ln का 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ ln2 यानी कि करेक्ट आंसर इज पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ ln2। तो इस तरह से इसका ये सिंपली आंसर हो जाएगा बच्चे, ये सिंपली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? इसके आगे अगर आप देखोगे तो उसको करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका दूसरा तरीका, इसका एक और तरीके से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको f डैश a एक कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, मतलब हो सकता है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो और ये फंक्शन इंटीग्रेट करने के बाद आप सिंपल उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इस फंक्शन में अगर मैं यहाँ पर सिंपली किंग या क्वीन कुछ भी लगाता हूं तो f ऑफ a इज इक्वेट विथ 0 से लेकर a बाई 2 क्या मिल रहा है देखो, ln ओवर 1 प्लस का tan a मल्टीप्लाइड बाई tan x प्लस x की जगह पर a माइनस x रखेंगे, log के अंदर 1 प्लस का tan ऑफ a इंटू tan ओवर a माइनस x ऐसे लिखोगे, प्लस ln ओवर 1 प्लस का tan ऑफ a इंटू tan ऑफ a माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस का tan a इंटू tan x। तो tan a को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ln इंटू इज द sec स्क्वायर ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस का tan a इंटू tan x का dx। ये वही वाला फैमिली है जिसमें 0 से पाई बाई 4 1 प्लस tan x, 0 से पाई बाई 3
√3 tan x को हम लोग इंटीग्रेट किए थे। तो जो सम ऑफ द फंक्शन आएगा वो बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा 0 से a/2 इंटू ओवर ln ओवर sec स्क्वायर का a ऑफ dx हो जाएगा। तो जिसकी वैल्यू सिंपली a/2 इंटू ln ओवर sec स्क्वायर का a ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये आपका f ऑफ a आया है और सिंपली आप sec स्क्वायर a π/4 पे तो मॉड पॉजिटिव होगा तो उसको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर π/4। तो इसको डिफरेंशिएट करके हम यहाँ से भी वो पर्टिकुलरली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको देखना है ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन फ्रेम करने का कि वो डमी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में एक इंटीग्रेबल फंक्शन हो। वहां पे तो वो जो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर था वो आराम से इंटीग्रेट हो गया। इस तरह से हम उसका पहले तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से दूसरे तरीके से भी उसको क्या कर सकते हैं बच्चे, प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपल। फिर देखो, इफ सपोज x एंड y are independent variable, the x and y are said to be independent variable such that f over x is equate with 0 से लेकर x ऑफ e की पावर x माइनस का y इंटू f डैश y dy। आराम से is a माइनस ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर x है ना बच्चे। फिर हमसे कहा गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ओवर माइनस का 1/2 या किसी भी पॉइंट या किसी भी फंक्शन f(x) को निकालने की बात हो सकती थी शायद मेरे ख्याल से। ऐसा किसी ने क्वेश्चन फ्रेम किया। तो इस फॉर्मेशन में अपन को f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है। x और y इंडिपेंडेंट कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर कोई डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो y को dy/dx ना लिख के वहां पे y का डेरिवेटिव क्या लिखेगा, 0। आपको यहाँ पर ये गिवन जो था उसमें से आप कह सकते हो कि e की पावर x तो सीधे सीधे बाहर चला जाएगा। f ओवर x इज इक्वेट विथ ये e की पावर x इंटू 0 से लेकर x इंटू e की पावर माइनस y f डैश y ऑफ dy बोले f डैश y ऑफ dy। और ये इस तरीके से माइनस ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो भी था वो तो अपनी जगह पे रहेगा। ये प्योर आपका एक x का फंक्शन है जो कि अगर आप बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन लगाते हो तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड तो इसका इंटीग्रल, लेकिन इसका डेरिवेटिव खत्म नहीं होगा, बस ये डेरिवेटिव टर्म वहां से हट जाएगा। लेकिन बड़े इंटीग्रेशन के अंदर अभी भी आपका इधर आएगा। कहने का मतलब अगर किसी बच्चे ने इसमें पहले इंटीग्रल बाय पार्ट लगाया, अगर ये y होता केवल तो y का इंटीग्रल खत्म हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे इसका मेरा कहना है इंटीग्रल बाय पार्ट लगा रहे हो, इसको इज अ फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मान के e की पावर माइनस y f डैश y का इनडेफिनिट इंटीग्रल f ऑफ y, इसमें आप x और 0 छाप दोगे, पक्की बात है। 0 से लेकर x में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो प्लस e की पावर माइनस y इंटू एफ ऑफ y dy ऐसा कुछ लिखोगे आप ब्रैकेट लगा के सिंपल। तो x को यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो e की पावर माइनस x आ जाएगा, है ना। और 0 पे f ऑफ 0 आप अलग से निकाल सकते हो बच्चे। f ओवर 0 की वैल्यू तो 0 से 0 में इंटीग्रल 0 हो जाएगा, 0 से 0 पे 0 e की पावर 0 1, तो f ऑफ 0 आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। तो आगे आप प्रोसीड करोगे तो ये लिखा है e की पावर x एज इट इज, इसके आगे तो ये रह गई e की पावर x इंटू एक्स कॉपी किया, e की पावर माइनस x इंटू एफ ऑफ x, बोलो e की पावर x इंटू एफ ऑफ x माइनस e की पावर 0 1 और f ऑफ 0 माइनस तो ये प्लस का 1 प्लस का ये अपनी जगह पर e की पावर x बाहर रखते हुए ये वाला e की पावर x यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अभी भी हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा
क्योंकि एफ ऑफ वाई डी वाई। अब हम इसके आगे इंटीग्रल बाय पार्ट भी लगाना पसंद नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको e की पावर x और e की पावर x यानी कि f ऑफ x आ गया, ये बोलो, ये f ऑफ x कट गया, e की पावर x आ गया, यानी कि e की पावर x चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आगे भी आपके पास क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप पे ये वाला टर्म यहाँ पे कॉपी करना ना भूलें, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इंटू ई की पावर x है। तो आप देख लो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, इस इक्वेशन में 0 इज इक्वेट विथ, या e की पावर x आपने कॉमन निकाल दिया तो और भी अच्छा हो गया। तो आपको 0 इज इक्वेट विथ 1 प्लस 0 से लेकर x e की पावर माइनस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये आपको मिला, -1 और 1 चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर आ गया, 0 से लेकर x e की पावर माइनस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वेट विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप सिंपली यहाँ पर न्यूटन मतलब कि इज अ न्यूटन एमरीज वाई इज अ इंटीग्रेशन अंडर डेरिवेटिव कर सकते हो। तो दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स का 1 0 के लिए 0 इज इक्वेट विथ 2x माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ द 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x। ये मेरे पास इस x का वो फंक्शन आ जाएगा जो हमें निकालना था। अब जो भी पॉइंट पे पॉइंट वैल्यू चाहिए उस पे हम इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बहुत आसानी से वहां पे सॉल्व कर लेंगे। अंडरस्टैंड? तो इज अ डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन करने का सिंपल सा अपन को 3 रूल बताया गया है, जिसमें से थर्ड रूल का जगह पर एक और तरीका बताया गया इज अ पार्शियल मतलब वेरिएबल सेपरेटेड वाला, है ना। उसके अलावा अभी जस्ट मैंने एक और क्वेश्चन कराया था जिसमें एफ ऑफ एक्स निकालना इंटीग्रल करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन एफ डैश एक्स करना पॉसिबल रहता है। ओके बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर अच्छे से? चलो फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना।